ट्रंप और मोदी पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर के आप सोच रहे होंगे और पीएम मोदी की विदेश नीति, इन सब का अगर विश्लेषण करें तो पाएंगे कि पीएम मोदी 12 साल में विदेश नीति में पूरी तरह से असफल उस वक्त साबित होते हैं जब वो सिंदूर ऑपरेशन में अमेरिकन ट्रंप को पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा पाते हैं। और हाल ही में जब वो मिलते हैं एक सम्मेलन में, तो ट्रंप मोदी से कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप और मोदी रहेंगे तब तक भारत पर कोई दूसरा अगर युद्ध छेड़ता है तो भारत के साथ अमेरिका खड़ा होगा। ये कहना, इसका कोई मायना है या कोई अर्थ है? मोदी जी टुकर टुकर ट्रंप की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले सिंदूर ऑपरेशन को कितनी बार कहा होगा कि मैंने सीज फायर कराया, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था उसको मैंने रोका, और नोबेल पुरस्कार की हसरत लिए ट्रंप नोबेल पुरस्कार नहीं पा सके। इसके बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा था, उसको शांति वार्ता के लिए भारत नहीं पाकिस्तान मिलता है। और इसके बीच ही मोदी जी को लेकर के ट्रंप ने कितना अनर्गल बोला, अपमानजनक बोला भारत को लेकर के। और अब जब फ्रांस में वो मिलते हैं सम्मेलन में, तो ट्रंप और मोदी अगल बगल में हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी के लिए कह रहे हैं कि माय डियर मोदी, जब तक आप पीएम हो भारत के, तब तक कोई आंख उठाकर भारत की तरफ नहीं देख सकता। अगर देखेगा तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। ये मजाक नहीं है। देश का प्राथमिक पास नागरिक भी समझ सकता है कि ये ट्रंप का अभी अभी कहा कुछ देर बाद बदल जाएगा। ट्रंप कितने ढुलमुल व्यक्ति है, जो ईरान को लेकर के कितनी बार युद्ध बंद कर चुके और युद्ध छेड़ चुके हैं। सिंदूर ऑपरेशन में उनकी चीज़ें देखिए, और सिंदूर ऑपरेशन से अब तक मोदी जी को लेकर के जितना उल्टा सीधा बोला गया, और थोड़े दिनों बाद फिर माय डियर मोदी कह दिया गया, वही ट्रंप है ये। जब मोदी उन्हें भारत बुलाते हैं तब एक साथ झूला झूलते हैं, और जब मोदी वाशिंगटन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तब चुनाव हो रहा था ट्रंप का पिछली बार, तो कहते हैं इस बार ट्रंप सरकार। वो मोदी ट्रंप को इतना हल्का समझे, वो चुनाव हार गए। और जब अब चुनाव जीत करके आए हैं तो मोदी की छिछालीदारी जिस तरह से हो रही है, तो पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती रसातल में। ट्रंप क्या कहेंगे सुबह और दोपहर में कुछ और, शाम तक बिल्कुल पलट जाएंगे। गिरगिट के रंग की तरह ट्रंप रंग बदल देते हैं। और ख़ास करके भारत के साथ सबको पता है कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को और पाकिस्तान को खड़ा करना चाहता है, उसकी पॉलिसी है। उसको भारत और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। भारत को नीचा दिखाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान आतंकवादी देश होते हुए भी ट्रंप पाकिस्तान को आतंकवाद का मुखिया उसे बना देता है कि विश्व में जो आतंकवाद हो रहा है उसका अध्यक्ष पाकिस्तान होगा। और इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान के, ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी शांति वार्ता के लिए भारत को नहीं पाकिस्तान को चुन करके ये चुनौती देता है कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी भारत में हुए, और अहिंसा का संदेश देने वाले महावीर स्वामी भारत में हुए, करुणा का संदेश देने वाले बुद्ध भारत में हुए। उस देश के बसाए पाकिस्तान को, जो आतंकवाद का मसीहा है, जहाँ से आतंकवाद निकलता है। अफ़गानिस्तान में आतंक क्यों है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का संबंध क्या है, और अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में वर्षों पड़ी रही थी। पाकिस्तान को वो अपना दुम छुल्ला बना करके रखता है, और अब वो चीन के लिए भारत को दुम छुल्ला बना करके रख छोड़ा है। खास करके पीएम मोदी की वो कौन सी नश है जो एप्स्टीन फाइल में दबी हुई है, और यही कारण है कि महंगा तेल भी अगर लेना पड़ता है अमेरिका से, रूस से सस्ता मिल रहा है, ईरान से सस्ता मिल रहा है, लेकिन अमेरिका के दबाव में हज़ारों किलोमीटर दूर से तेल जो खरीदा जाएगा अमेरिका से, वो कितना महंगा पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है। लेकिन मजबूरी है मोदी की, मुमकिन सब कुछ मुमकिन है अगर मोदी है, लेकिन अब कहेंगे कि मोदी है तो मोदी की मजबूरी क्या न करवाए। इस देश के साथ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था रसातल में चली जा रही है, शिक्षा व्यवस्था का बंटाढार हो चुका है, परीक्षा पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन किसी के कानों तक जू नहीं रहते। शिक्षा मंत्री प्रधान, जिनका इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए था, कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरती। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के महाराष्ट्र, लखनऊ, जयपुर तक वो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रधान का इस्तीफा लेना
इनसे संभव नहीं हो रहा, बल्कि दूसरी दूसरी पार्टियों के सांसद विधायकों को तोड़ करके करोड़ों रुपए से खरीद करके अपने में मिला लेते हैं। नैतिकता का कोई तकाजा इस समय रह नहीं गया है। सिर्फ मोदी किसी भी तरह से येन केन प्रकार अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ट्रंप के आगे घुटनों पर बैठना पड़े बैठे हुए हैं। महंगा तेल लेना पड़े ले लिया जा रहा है। अदानी अंबानी से वो दोस्ती जो देश के लिए महंगी पड़ रही है। भारत की 80 करोड़ जनता गरीबी में जी रही है, फटेहाली में जी रही है, राशन के खाद्यान्न पर जी रही है, जीती रहे। उन्हें अपनी सीट से मतलब है, सीट बचाए रखनी चाहिए। इसके लिए ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट तक लोकतंत्र कितना खतरे में है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने जो हाल ही में मीटिंग हुई उसमें बताया कि बीजेपी को हराना इसलिए मुश्किल है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अब काम नहीं कर रही है। कोई भी संस्था में संवैधानिकता और लोकतांत्रिकता नहीं बची है, इसलिए बीजेपी से लड़ने के लिए अब वो हथियार काम नहीं आएंगे। चुनाव लड़ करके उसे हराया नहीं जा सकता। अब एक ही तरीका बचता है और वो तरीका है आंदोलन का, जो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। असहयोग आंदोलन, करो या मरो। इस हद तक उतरने के बाद कहते हैं कि चाहे सत्ता कितनी भी तानाशाह क्यों न हो जाए, लेकिन जनता से वो जीत नहीं सकती। बेशक वो पार्टियों से जीत सकती, पार्टियों के चुनावों में वो जनता के वोट भी हासिल कर सकती है, अपनी तरफ मोड़ सकती है, लेकिन जनता के बीच में अगर कोई पार्टी जाती है, कोई नेता जाता है। विपक्ष का कोई आंदोलन का इतिहास नहीं रहा, बीजेपी का आंदोलन का कोई इतिहास नहीं रहा। जब अंग्रेजों से महात्मा गांधी लड़ रहे थे तब हिंदू महासभा 1914 में डेवलप होती है और 2014 में वो सरकार में आ जाते हैं। फिर वो सरकारी सत्ता को छोड़ने के बजाय उसे ये किन प्रकार अपने हाथ में हस्तगत रखना चाहते हैं। ऐसे में इनको कैसे, जो इधर ट्रंप इनकी छिछालीदारी कर रहे हैं, लेकिन देश में वो तानाशाही मचा रखी है। बिहार चुनाव जीत जाते हैं, बंगाल चुनाव हासिल कर लेते हैं, हरियाणा में चुनाव किसी भी सूरत में जीता नहीं जा सकता था, जीत लिया गया। बिहार में कोई चांस नहीं था, जीत गए। बंगाल में चांस नहीं था, जीत लिया गया, हस्तगत कर लिया गया। 25 लाख वोटर बाहर खड़े कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट भी उसी राह में राह मिला लेता है। तो ऐसे में सही कहा है राहुल ने कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। विपक्षी पार्टियों को ये रास्ता चुनना पड़ेगा। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तब पूरे भारत का भ्रमण किया। लाला लाजपत राय, बाबा बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल, ये सब जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, पिटीशन दे रहे थे, आवेदन निवेदन कर रहे थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। महात्मा गांधी ने रास्ता बदला क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आए थे और आंदोलन की राह पकड़ी। लंबा आंदोलन चला, लाठियाँ खाई, बंदूकें चली, गोलियाँ चली, कई लोग कुर्बान हुए। उन कुर्बानी की बदौलत देश आज़ाद होता है। हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिनका इतिहास आंदोलनों का नहीं रहा, वो आंदोलनों से डरते हैं। जब किसान आंदोलन होता है तब 700 किसान बलिदान हो जाते हैं, लेकिन कानों तक जूं नहीं रहती। अब वही रास्ता इस देशवासियों को इसलिए उठाना पड़ेगा कि संविधान के अनुसार देश चले, लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार पार्टियां चले, सरकार चले। वो सब असंभव हो गया है। ऐसे में इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल को फादरलैंड कह देते हैं। यहीं से शक होता है कि ये आरएसएस में पले बड़े। मदरलैंड किसको कहेंगे, फादरलैंड कौन है? भारत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, इजराइल को फादरलैंड कह रहा है। तब कहा जा रहा है कि पढ़ा लिखा पीएम होना कितना जरूरी है, या ऐसी पार्टी जो ऐसी पार्टी जिसकी नीति लोकतांत्रिक नहीं है, उससे लोकतंत्र की उम्मीद करना मुश्किल है। ऐसे में मोदी की ट्रंप से दोस्ती का रसातल होना विदेश नीति का बंटाढार हो गया, अर्थव्यवस्था का, और यहाँ तक शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था इस वक्त पटरी पर है, ये सवाल उठता है। विदेश नीति असफल इसलिए मानी जाएगी अगर ट्रंप के साथ आपकी विदेश नीति कूटनीतिक स्तर पर सफल नहीं है। तब आपकी विदेश नीति जो 200 देशों की यात्राएं की, उसमें जनता का पैसा जिस तरह से फूंका गया, उसे देश के साथ विश्वासघात कहा जाएगा। धन्यवाद।